और जुड़ चुके हैं हमारे बीच में। हेलो जी भाई साहब, आपकी आवाज आ रही है? हाँ नमस्कार जी। नमस्कार भाई साहब, हमारे बीच में जी कुंदन जी चालू करिए बेटा। जी जी नितिन भाई जरा एक बार म्यूट कीजिए। आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ हाँ जी आज जबलपुर संभाग की जबलपुर ग्रामीण जिले की इस ओबीसी समाज प्रमुखों की बैठक में आप सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में मुख्य वक्ता के रूप में सांसद एवं पूर्व भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हम सबके नंदू भैया नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। साथ ही हमारे बीच में ओबीसी मोर्चा के माननीय प्रदेश अध्यक्ष भगत सिंह जी कुशवाहा उपस्थित हैं। उनका भी हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। हमारे बीच में देवेंद्र जी हैं, विवेक जी हैं और प्रदेश कार्य समिति सदस्य, प्रदेश पदाधिकारी सभी उपस्थित हैं। उन सभी का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। मैं इस बैठक की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए संभाग प्रभारी के रूप में उपस्थित माननीय ग्रामीण जिले जी, का कौन है ओबीसी अध्यक्ष? 40 लोग हैं। सुरेंद्र राठौर जी से आग्रह करता हूं कि वे आज की इस बैठक की शुरुआत करने की कृपा करें। आदरणीय सुरेंद्र जी। ऑडियो चालू हो जाए। सुरेंद्र जी भाई साहब, सुरेंद्र जी भाई साहब, आपका ऑडियो अनम्यूट कीजिए, ऑडियो म्यूट है। दूसरा हेडफोन है चलेगा जी भाई साहब। स्लिप होता है ये वाला। आज की समाज प्रमुखों की बैठक में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष परम श्रद्धेय नंद कुमार सिंह जी चौहान लोकप्रिय एवं जुझारू सांसद हैं। उनका आज हमें मार्गदर्शन प्राप्त होने जा रहा है। हेलो हेलो, हाँ बोलिए नितिन भाई, बोलिए ना भाई साहब, आपकी आवाज ही नहीं आ रही। भगत सिंह कुशवाहा जी जिनके मार्गदर्शन में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा आवाज आ रही, देखिए नए आयाम स्थापित। क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? आ रही है। नितिन भाई देखिए पीछे से आवाज आ रही है। कहाँ गए नितिन भाई? हूँ मैं इधर देख रहा हूँ। कंटिन्यू करूं मैं? हाँ जी भाई जी कंटिन्यू कीजिए भाई साहब। कंटिन्यू जी जी। तो आज की बैठक में आप सब भारतीय जनता पार्टी के प्रतिबद्ध जवाबदार कार्यकर्ता, मैं भी जवाबदार कार्यकर्ता हूं, पदाधिकारी उपस्थित हैं। हम सब इस स्थान पर एकत्रित इसलिए हुए हैं कि हम सबको इस देश के लिए, इस समाज के लिए कुछ न कुछ सेवा करने का भाव है, सेवा करने की ललक है। हम माननीय मोदी जी की सरकार के द्वितीय सरकार जो बनी है दूसरी बार, उसके 1 वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है। उसके अवसर पर 1 वर्ष की कार्यकाल की उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाने का कार्य हमारे जवाबदार कंधों पर है। हम सब को यह बात आम जनता तक पहुंचाना है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 1 वर्ष में जो जो कार्य हुए हैं वह सबको बताना है। इसके लिए हमारे बीच में मार्गदर्शन देने के लिए हमारे मुख्य वक्ता परम आदरणीय भाई नंद कुमार सिंह जी चौहान हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनके पूर्व मैं पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष परम आदरणीय
श्री भगत सिंह कुशवाहा जी से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वे हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करें। चलो जुड़े हैं देव। माननीय भगत सिंह जी। ठीक। आवाज आ रही है? धन्यवाद। हाँ जी अध्यक्ष जी, मैं माननीय सांसद जी का पूछना था कि ग्रामीण जिले को कौन देख रहा है, तो जिला अध्यक्ष जी जो है उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की वजह से श्री भोला शंकर सोनी जी जो हैं वे ग्रामीण जिले को देख रहे हैं अभी। जी माननीय अध्यक्ष जी कंटिन्यू कीजिए। हेलो। हेलो। आवाज आ रही? जी जी वैसा आ रही है। आज के इस जबलपुर संभाग की वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा आयोजित इस जबलपुर ग्रामीण जिले की बैठक में, समाज जनों की बैठक में हम सबके बीच में मार्गदर्शन के ऊपर लिए उपस्थित हुए हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता, पूर्व में 2 बार सहपुरा नगर पालिका से अध्यक्ष रहे, 3 बार विधायक रहे, 1 बार कार्यालय के प्रभारी भी रहे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के, और 5 बार के पार्टी के प्रदेश के महामंत्री, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, और 6वीं बार के सांसद, और हम सबके आदरणीय और सम्मानीय मध्य प्रदेश के गौरव और मध्य प्रदेश की नैया हमारे नंदू भैया, इनका एक ही मंत्र था कि सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते के भाव को उद्दलित करने वाले हम सबके आदरणीय और सम्मानीय मध्य प्रदेश के आन बान और शान, जैसे हमारे परम आदरणीय श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान जी भाई साहब आज हमारे बीच में उपस्थित है। साथ में मेरे संभाग के प्रभारी सुरेंद्र राठौर जी, जबलपुर ग्रामीण जिले की प्रभारी के रूप में देख रहे हैं, ऐसे हमारे श्री भोला शंकर सोनी जी, 42 लोग आ गए वैसे इसमें। साथ में उपस्थित मेरे सभी जुड़े हुए प्रदेश के पदाधिकारीगण, नितिन नामदेव है क्या? हाँ वैसे मांगीलाल जी, जितेंद्र गुजर जी, संगीता जी, सील जी, जा रहे हैं लोग अभी, पूनम पटवारी जी, राजेश जी, उपस्थित मेरे प्रदेश आईटी प्रभारी कुंदन जी, राजेंद्र जी, प्रतीक जी, नितिन जी, संजीव जी, संगीता जी, ये लोग सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, ठीक है, एक बार दिखा देता हूँ। उपस्थित ग्रामीण जिले का नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे हमारे सभी नरेंद्र राठौर जी ग्रामीण जिले का जो नेतृत्व कर रहे हैं, ऐसे सभी समाज प्रमुख जन, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल के अध्यक्ष देवेंद्र जी यादव जी, और जैसा कि आवाज आ रही है वैसे? केंद्र द्वारा निर्देशित माननीय श्री जगत प्रसाद नड्डा जी के निर्देशन में और मध्य प्रदेश में जिनके नेतृत्व में हम भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य कर रहे हैं, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, संगठन महामंत्री श्री सुभाष भगत जी के निर्देशन में तय हुआ था कि मोदी जी के दूसरे कार्यकाल का जो प्रथम वर्ष 30 मई को पूर्ण हुआ है, उसको लेकर हम मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक स्तर पर 1 वर्ष की उपलब्धि को लेकर जिलावार समाज के प्रमुखों के साथ में वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे। तो इसी आज की इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए सभी ग्रामीण जिले का नेतृत्व करने वाले सभी समाज प्रमुख जनों का मैं हृदय से स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। और आज आप सब लोगों के लिए मैं शुभकामना प्रेषित करता हूं। साथ में हम एक और बात बताना चाह रहा था कि माननीय सुना होगा कि खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, ऐसी वीरांगना रानी झांसी वाली जी की थी। और साथ में हमारे जो चीन की सीमा पर, भारत की सीमा पर तो भारतीय सैनिक शहीद हुए हैं, उन लोगों के लिए श्रद्धांजलि का कार्यक्रम समाप्ति पर रखा है। मैं करता हूं उनको और पूरी भारतीय जनता पार्टी की ओर से, ओबीसी मोर्चा की ओर से उनको श्रद्धांजलि प्रेषित करता हूं। अब इससे वीडियो कॉन्फ्रेंस में समाज प्रमुखों की वीडियो कॉन्फ्रेंस हम सबके बीच में हम सबके उपस्थित हुए प्रखर वक्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान जी उपस्थित हैं। उनके अग्रदिन से जो अमृत बच्चन हम लोगों के बीच में मिलने वाले हैं, उन अमृत बच्चन को अपने अंतःकरण में उतारते हुए रामगिरी कंदर वन में, और जैसा कि उनका एक नारा है जो हर बार मेरे को याद आता रहता है शब्द,
कि नगर नगर, ग्राम ग्राम, झोपड़ी झोपड़ी और खोपड़ी खोपड़ी में वो विचार को हमको लेकर जाना है और मध्य प्रदेश और देश में भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का कार्य करना है। इस विचार के साथ में मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष महोदय। अब हमारे बीच उपस्थित माननीय श्री सांसद श्री नंद कुमार सिंह जी चौहान नंदू भैया से मैं आग्रह करता हूं कि आज की इस समाज प्रमुखों की इस बैठक को संबोधित करने की कृपा करें। आदरणीय नंदू भैया। पिछड़ा वर्ग मोर्चा जबलपुर ग्रामीण के इस वर्चुअल सभा में, बैठक में पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश के अध्यक्ष श्री भगत सिंह कुशवाहा जी, आवाज आ रही है? जी भाई साहब, जी भाई साहब आ रही है आवाज। एवं जबलपुर ग्रामीण के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के सभी साथियों, मोर्चा के जो भी जुड़े हैं प्रदेश के पदाधिकारी साथी, मोदी जी के सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला साल, इसको लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। मोदी 2 के पहले कार्यकाल में, पहले वर्ष में, ये पहला साल उपलब्धियों से भरा हुआ और चुनौतियों से भरा हुआ रहा। साथियों, ये पहला साल देश के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। दूसरे कार्यकाल के इस पहले साल में देश के लिए जो फैसले हुए हैं वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी विचारधारा को लेकर समाज जीवन में काम कर रही है और हमें हमारे पार्टी के स्थापकों ने मंत्र दिया है, व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा समाज, समाज से बड़ा धर्म और धर्म से भी बड़ा राष्ट्र धर्म। हमारी राजनीति राष्ट्र को समर्पित राजनीति है। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की इस राजनीतिक यात्रा में हम शुरू से इस बात के आग्रही रहे कि कश्मीर में 370 धारा और 35 से हमारे भारत मां के माथे का कलंक है। हम इस कलंक को मिटाएंगे। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते थे कि 370 और 35A हटाना अब किसी भी सरकार के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ये नासूर था भारत मां के शरीर पर। इसे हम हटाएंगे
और वो वक्त आया मोदी जी के दूसरे सरकार के पहले साल में भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, भारत के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व में 370 और 35A अलगाव को बढ़ावा देने वाली इन धाराओं को हटाया गया। कश्मीर की जनता ने आजादी के बाद पहली बार खुली हवा में सांस ली। ये धारा आतंकवाद को पनपाने वाली धारा थी, अलगाव को बढ़ावा देने वाली धारा थी, और इसके कारण कश्मीरी पंडितों ने जो पीड़ाएं झेली है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। हजारों कश्मीरी पंडितों को कश्मीर खाली करना पड़ा था। दिन के उजाले में अनाचार, दुराचार, अत्याचार होते थे, मां बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। ये धारा हटने के बाद कश्मीर में अब अलगाववाद और आतंकवाद समाप्ति की तरफ हम है। अब वहां पर यह साबित हो गया कि पूरा भारत एक है, भारत का संविधान एक है। हम नारा देते थे, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। उसकी पूर्ण समाप्ति 370 और 35A को हटाकर की है। साथियों, 3 तलाक यह हमारी मुस्लिम बहनों के लिए पीड़ादायक परंपरा थी। 3 तलाक का कानून बनाकर खात्मा किया गया। मुस्लिम बहनों को उनका हक और अधिकार दिलाने में मोदी सरकार ने बहुत बड़ी पहल की। हम एकता, समता और समानता के लिए काम करने वाले लोग हैं। तुमको झांक नहीं आया, तनु नहीं आई थी। नागरिकता संशोधन कानून CAA देश के विभाजन के बाद पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में जो अल्पसंख्यक थे, मतलब वहां अल्पसंख्यक है हिंदू, वहां अल्पसंख्यक थे सिख, वहां अल्पसंख्यक है बौद्ध। ये 3 देशों में वहां हिंदुओं पर, सिखों पर, बौद्धों पर भारी अत्याचार होते थे। उन्हें प्रताड़नाएं झेलनी पड़ती थी, और वहां से प्रताड़नाओं से मजबूर होकर, प्रताड़ित होकर हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध भारत आए। लेकिन यहां पे उनको नागरिकता देने का प्रावधान नहीं था। कहां जाएंगे वो लोग? दुनिया में कौन सी धरती है जहां पर उनको शरण मिलेंगी, सम्मान मिलेगा, नागरिकता मिलेंगी? भारत के अलावा दुनिया में कोई देश नहीं था। मोदी जी ने उनकी पीड़ा को, दर्द को समझा। अमित शाह जी ने उनकी पीड़ा को और दर्द को समझा, और मोदी सरकार ने वो कानून लाकर पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में सताए हुए हिंदू, सिख और बौद्धों को, जो भारत आ चुके थे पलायन करके, उनको यहां पर सम्मान के साथ नागरिकता देने का
काम किया। साथियों, एक देश एक कर, वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी जैसा कर सुधार कानून लाकर पूरे देश के कर विधान में समानता लाने का काम मोदी सरकार ने किया। ये कड़े फैसले हैं, ये कड़वी दवाई देश हित में कठोर और कड़े फैसले करने में मोदी सरकार ने अभूतपूर्व साहस दिखाकर देश और समाज हित में, व्यापारी हित में जीएसटी कानून को भी लागू किया। इसी प्रकार अभी अभी हमारे देश के कृषि मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर ने मोदी जी के नेतृत्व में एक देश एक बाजार, किसानों के उत्पादित अनाज को, किसानों के उत्पादन को अब मंडी में ही नहीं, देश के किसी भी कोने में देश का कोई भी व्यापारी सरल सी प्रक्रिया को अपनाकर अब किसानों का माल खरीद सकता है। वन नेशन वन मार्केट, अब किसान का घर ही मंडी बन गया, बाजार बन गया। जिसके पास पैन कार्ड है, उस पैन कार्ड के बेस पर ई प्लेटफॉर्म का मार्केट बनाकर व्यापारी लाइसेंस लेकर कोई भी व्यापारी अब मंडी के बाहर भी किसानों की उपज को खरीद सकता है। हम जानते हैं पिछड़ा वर्ग के लोग ज्यादातर खेती किसानी से जुड़े हुए हैं। मंडी में सीमित लाइसेंसधारी होते थे। मंडियां बंद नहीं होंगी, मंडियां भी अपना काम करेंगी, लेकिन किसान के हम व्यवहारिक बनाया, पटवारी हलके को इकाई बनाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से भी राहत दिलाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। भाइयों बहनों, ये साल उपलब्धियों भरा तो है ही है, लेकिन ये साल चुनौती भरा भी रहा है। जैसी चुनौतियां इस एक वर्ष में भारत के सामने आई, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस कुशलता के साथ, मजबूती के साथ और साहस के साथ उन चुनौतियों का मुकाबला किया। अम्फान का तूफान आया, प्रधानमंत्री बांग्लादेश और उड़ीसा के जनता के लिए आगे आए। वहां के मुख्यमंत्रियों को कहा कि पूरा देश एक है, संकट की घड़ी में भारत सरकार तुम्हारे साथ है। और वहां पर आर्थिक मदद देकर, तूफान से लोगों की सुरक्षा करने के लिए नौसेना को वहां उतारकर, साधन संसाधन जुटाने में मदद कर उस तूफान से कम नुकसान हो, इसके लिए भारत सरकार ने पूरी कोशिश की। तूफान आया और गया, वहां पे हानि कम हुई। उसी के बाद
महाराष्ट्र में निसर्ग तूफान आया, वहां के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को हिम्मत दी कि देश तुम्हारे साथ खड़ा है, महाराष्ट्र अकेला नहीं है। और उस निसर्ग तूफान से संरक्षण के लिए भी, सुरक्षा के लिए आर्थिक उपाय से लेकर तो हर प्रकार की सहायता देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वहां पहुंचाई। यह एक साल चुनौतियों से भरा हुआ है मेरे साथियों, और सबसे बड़ी चुनौती जिससे पूरी दुनिया हिल गई, वैश्विक महामारी कोरोना। अमेरिका जैसा देश हिल गया, बड़े बड़े संपन्न राष्ट्र हिल गए, लेकिन ऐसे संकट के समय हमारे देश के प्रधानमंत्री चट्टान की तरह खड़े होकर अपने दूरदर्शिता का परिचय देकर और देश में लॉकडाउन कराकर देश की 135 करोड़ जनता के जान माल की रक्षा के लिए सफल उपाय किए। लॉकडाउन कराया, समाज को एजुकेट किया। हमारे पास, दुनिया के पास कोरोना के लिए कोई अभी तक वैक्सीन नहीं बनी, कोरोना के लिए कोई परफेक्ट दवाई नहीं बनी, और उसका परिणाम है कि अमेरिका जैसे संपन्न देश में भी 1,20,000 लोगों से अधिक लोगों की दुखद मौत हुई। 135 करोड़ का भारत, हमारे यहां भी मौत हुई, दुखद है। लेकिन दूसरे देशों के मुकाबले हम विचार करेंगे साथियों, अमेरिका की आबादी हमसे बहुत कम है, अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे बहुत बड़ा है, लेकिन वहां पर 1,20,000 लोगों की मौतें होती है। भारत की आबादी 135 करोड़, हमारा भौगोलिक क्षेत्र अमेरिका और दूसरे देशों से छोटा, कम, घनी आबादी, हमारे यहां पे भी मौतें हुई, दुख की बात है। लेकिन हमारे यहां पे कोरोना से मृत्यु का आंकड़ा लगभग 11,000 के करीब पहुंचा। हम प्रतिशत में यदि निकालेंगे तो मैं ये कह सकता हूं कि कोरोना वैश्विक महामारी से, कोरोना महामारी से हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने दूरदृष्टि से, दृढ़ इच्छा शक्ति से लॉकडाउन कराकर और अन्य उपाय कर कर इस देश को बचा लिया। यदि ये उपाय नहीं होते तो हमारे देश में कितने लोगों की जानें जाती, कल्पना कर कर ही आत्मा सिहर उठती है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए। अभी कोई औषधि का इसके लिए आविष्कार अभी तक नहीं हुआ है तो काढ़ा लीजिए, भारतीय आयुर्वेदिक दवाइयों का उपयोग करिए, और देश भर में कोरोना के मरीजों को जो मलेरिया के लिए दवाई इस्तेमाल होती थी, हाइड्रोक्लोरोक्विन, वो दवाई आज पूरे दुनिया के लिए कोरोना के इलाज में उपयोग की जा रही, और उसका सबसे बड़ा स्टॉक हमारे पास था। हमने पूरे दुनिया को जहां जहां उसकी आवश्यकता थी, अमेरिका जैसे देश को भी हाइड्रोक्लोरोक्विन जैसी दवाई हमने सप्लाई की। वसुधैव कुटुंबकम, ये हम सिर्फ कहते नहीं हैं, वक्त आने पर हम विश्व को अपना मानकर भी चलते हैं। ये मोदी जी ने अपने निर्णय से कर दिखाया। कोरोना से जान माल को जो हानि हुई है,
उससे अधिक हानि दुनिया के अर्थव्यवस्था को हुई है। पूरा विश्व भी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। हमारे देश के सामने भी आर्थिक संकट है, लेकिन पूरे देश को इस महामारी से लड़ने के लिए जहां जहां जो जो राहत पहुंचाना थी, मजदूरों को काम नहीं था लॉकडाउन के कारण, बीपीएल में आने वाले करोड़ों करोड़ लोगों को 3 महीने तक निशुल्क अनाज पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने किया। बड़े शहरों में, औद्योगिक नगरों में देश भर के लाखों मजदूर वहां पे रोजी रोजगार के लिए कारखानों में काम करने के लिए शिफ्ट हुए थे बरसों बरसों से। लेकिन इस महामारी के भय से वे अपने वतन, अपने देश, अपने गांव, अपने जिले में लौटने के लिए आतुर थे, बेताब थे। उन सबको ट्रेनें लगाकर, बसें लगाकर अपने अपने प्रदेश में, जिलों में पहुंचाने का काम किया। कई लोग हड़बड़ाहट में पैदल भी चल पड़े। ऐसे मजदूरों को भी जब वो मध्य प्रदेश की सीमा में आए महाराष्ट्र से, तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उन्हें बसें कराकर, उन्हें ट्रेनें कराकर, भोजन की व्यवस्था कर कर अपने अपने राज्यों में और अपने अपने जिलों में पहुंचाने का भी काम किया। देश बहुत बड़ा है और ऐसे समय में कहीं पर कुछ लोगों को कष्ट भी उठाना पड़े, लेकिन इन कष्टों को कैसे कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए, वह काम देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। साथियों, दुनिया के सामने आर्थिक संकट आकर खड़ा हुआ है। सूझ नहीं रहा है कि अब क्या करें, लेकिन ऐसे समय में हमारे मजबूत प्रधानमंत्री जी ने देश को फिर आह्वान किया कि आओ देशवासियों, अब हमारा मंत्र है आत्मनिर्भर भारत। देखिए, कोरोना ने हमारी व्यक्तिगत जीवन शैली को बदलने के लिए विवश किया है। अब सामाजिक परंपराओं में भी हमको बदलाव लाना पड़ेगा। कुछ समय तक तो बड़े बड़े उत्सव समारोह यह हो नहीं सकेंगे। मुंबई से, तमिलनाडु से, चेन्नई से, कलकत्ता से, दिल्ली से, पुणे से जो बड़े बड़े औद्योगिक नगर में लाखों मजदूर काम करने के लिए वहां पर थे, वे कारखाने अब बंद है। मजदूर अपने अपने प्रदेशों में, अपने अपने जिले में, अपने अपने गांव पहुंचे।